दगड़ी में अभी हमने बुबू का इंट्रोडक्शन लेती हूँ। बुबू क्या क्या बोलते हैं अपने बारे में, हम कैसे जाते थे और कैसे हमने अपना जीवन वो करा और कैसे हम बाजार जाते थे, कैसे हमने पढ़ाई करी, वो सब चीज़ों के बारे में मेरे बुबू अपने हमारे गांव के बारे में बता रहे हैं। तो यह मेरे बुबू यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बुबू बताओ कैसे जाते थे, आपने कैसे पढ़ा स्कूल पहले से टाइम पे, वो सब चीज़ें। कक्षा 5 तक हमने अपने गांव में ही प्राइमरी पाठशाला में स्कूल पढ़ा। उसके बाद हम इस इलाके में कहीं हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं था, बड़ी दूर हमारे सामने 8-10 किलोमीटर में एक पुराना स्कूल ब्रिटिश टाइम से नारायण स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल था, बाद में वो इंटर कॉलेज हुआ। वहाँ हमने कक्षा 6 से अपनी पढ़ाई शुरू की। 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, ये हमारा रोज़ का चलता था। बड़ी थकान होती थी। घर में भी हमारा वातावरण इतना सुंदर नहीं था कि हम आगे पढ़ने योग्य हो जाएं, लेकिन फिर भी हमने उस समय अपने ज़माने में काफ़ी संघर्ष किया। रोज़ घर से आते थे, कहीं घर से जाते थे, और आर्थिक स्थिति भी हमारे घर की ठीक नहीं थी। साल भर में एक जोड़ी के कपड़े बनते थे। तो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा? मैंने हाई स्कूल तक किया। अच्छा, कहाँ से? कहाँ से? कक्षा 6 से, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 10 तक हाई स्कूल पढ़ा हमने। हाई स्कूल में हमने कठिन सब्जेक्ट ले लिए। नहीं, साइंस, कौन से स्कूल में पढ़ा, मतलब नाम स्कूल का? नारायण स्वामी इंटर कॉलेज रामगढ़। अच्छा। तो उस समय ये स्कूल फेमस था। इस इलाके में कोई इंटर कॉलेज हाई स्कूल नहीं था। ये पुराने ज़माने से मतलब ये स्कूल था। यहाँ बड़े बड़े लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, जो बाद में कई नेता बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हाँ। तो उस टाइम पे कितने बच्चे हुआ करते थे स्कूल में? 400-500 बच्चे होते थे। और टीचर का स्टाफ? टीचर उनका स्टाफ भरपूर रहता था। उस समय के प्रिंसिपलों का मतलब वो अनुशासन रहता था स्कूलों में कि मतलब सब लोग हिल जाते थे। और उस टाइम से अभी के टाइम पे अब कितना वो हो गया है? अब तो बहुत ही बदलाव हो गया। आज तो जगह जगह हर 4 किलोमीटर में यहीं पर राती घाट में इंटर कॉलेज है, गर्म पानी खैरा में इंटर कॉलेज है, इधर ग्राम लोहाली में इंटर कॉलेज है, भुजान में है, जगह जगह इंटर कॉलेज बन गया। आज तो शिक्षा का ऐसा सौंदर्यीकरण हो गया है, हम अपने ज़माने को देख के स्तब्ध रह जाते हैं। तो फिर उस टाइम फिर आपने अपनी पढ़ाई करी, फिर उसके बाद से आपने क्या करा? उसके बाद ना हमारे घर वालों ने हमको घर ही में रोक दिया। यहाँ घर में कारोबार कौन करता है? नौकरी की तलाश के लिए कहीं इधर उधर नहीं भेजा। रोजगार नहीं था, बहुत गरीबी थी, काफ़ी और उस टाइम पे पैदल पैदल जाते थे या फिर रोड उस टाइम पे थी? पैदल, बिल्कुल पैदल है। इतनी मतलब वो साधारण रोड थी। ये तो रोड बाद में बनी। ब्रिटिश टाइम की रोड थी क्या? हाँ, ब्रिटिश टाइम की रोड थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद से रोड यहाँ कितने टाइम बाद आई? यहाँ यहाँ तो 2010-11 से करीब रोड का मतलब मंजूरी हुई हमारे 2000। तो दगड़ी हमारे गांव में आई 2010 या 11 में रोड। तो उससे पहले पैदल ही जाते थे और पैदल ही लोग। बिल्कुल, यहाँ से हम 12 किलोमीटर गर्म, यहाँ से हली से गर्म पानी हमारी बाजार होती थी, पैदल जाते थे। 20 किलो 25 किलो झोले में सामान लाते थे, आवश्यक की सामान। और जब किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती थी तब भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो वो बहुत बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम आती थी और क्या क्या करते। कायाकल्प को बदल दी। एक बार जब कोई एक विधायक जी आए थे हमारे गांव में प्रचार के लिए, तो हमने उनके सामने अपनी मांग रखी थी। तो विधायक कौन थे, आप उनका नाम बताओगे? विधायक यशपाल आर्या जी थे। तो पहली बार वो मतलब इलेक्शन लड़े थे, वो आए, उनके सामने हमने अपनी रोड की मांग रखी। तो उनसे यही कहा कि इस रोड में, अब लोगों ने कहा कि हम तो उब गए थे मतलब सरकार से, तो उन्होंने कहा आओ इनसे बात करो। तो उनको वहाँ पर बैठाया, अपने गांव के बाखली में बैठाया। तो उनसे कहा कि हमारी ये मांग है। तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने मतलब फिर उनका नीचा हो गया कि हमारी समस्याओं को सुनते। हमने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी समस्या हो गई है
आज हमारे किसी की लड़की की शादी की होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ रोड में आओ, बैंक्वेट हॉल में आओ, हल्द्वानी करो, धर्मशाला में करो, ये कहते थे हमसे। अच्छा, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें होती रहती थी। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रोड मंजूर हुई, हम लोगों ने उसमें काफ़ी मशक्क़त की। उसके बाद कुछ रोड जंगलात के हिस्से में चले गई, जंगलात लग गया, तो जंगलात वालों से भी मंजूरी करा करके अभी उनसे मंजूरी करा कर ये रोड का वो किया। और हमारे गांव बाद में में बहुत विलम्ब आए, बीच में हमने वो फिर रोड को चलाने के लिए हमने विभाग वालों से या मतलब ये मशीन वालों से अच्छा संपर्क किया। उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत करी रोड को। हाँ, तो वो और हमारे गांव में पहले से भी पानी की बहुत वो नहीं है, तो पहले से पानी कहाँ से आता था, ये सब चीजें मतलब कई गांव के इलाकों में मतलब पानी की बहुत कमी होती है, तो हमारे गांव में यहाँ थोड़ा भी था। पानी है। हमारे पास एक नौला था हमारे गांव के बगल पर, नौला 8 कनिस्टर 3 पानी उसमें होता था केवल। हाँ। तो जो सुबह पहले बार उठ गया उसने भर लिया, बाकी औरों को पानी के लिए जूझना पड़ता था। तो उसके बाद लोगों में फिर आपस में गाली गलौज होती थी कि हमारे इसी का पानी हम क्या करें करके। बाद में हमने फिर जल संस्थान से, जल विभाग से अपनी योजना के लिए उनसे कहा, उनसे कितनी बार जल की मतलब सर्वे करवाई। काफ़ी बार 8-10 साल लगे उनको मंजूरी कराने में। एक बार हमारे ब्लॉक में एक अल्प सिंचाई योजना के अंतर्गत जल की योजना आई, तो हमने उसको मंजूर करवाया। उसके बाद हमारे यहाँ फिर वो नल की व्यवस्था हुई, और उसमें भी अधिकारी लोगों को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा इस लाइन को नाप के लाओ, तो हमारे पास ऐसी माली हालत हमारी ख़राब थी, नापने के लिए हमारे पास फीता नहीं था। तो हमने, और स्कूल में जो पढ़ते थे हम, गज फुट इंच एक फीट की हमारे पास पटरी थी। तो उसने हमको 32 फीट की एक रस्सी, बाबड़ की घास की रस्सी बनाकर हमने उसको, तो दगड़े यहाँ पे बुबू ने एक शब्द बोला है बाबिल, तो वो एक घास होती है, उनसे रस्सी का वो रस्सी बनाते हैं। तो पहले से वो चलती हुई आ रही है, तो अभी भी वो रस्सी को बनाते हैं कई लोग, और उसमें घास या लकड़ी या कुछ भी सामान लाना होता है तो वो लाते हैं, वैसे रस्सियों में लाते हैं, पर वो एक घास टाइप की होती है, उसको पहले बनाते हैं, तो उससे सामान लाते हैं उस रस्सियों में। तो बुआ अब आगे को बताएंगे। हाँ, उसमें हमने बना के 32 फीट की तैयार की। उसके बाद वो लाइन को नाप के हमने विभाग को दिया, तो विभाग वालों ने स्वीकृति कर दी। उसके बाद फिर नाला है, हमने उसमें श्रमदान किया, गांव के सभी लोगों ने, फिर यहाँ जल की आपूर्ति। हाँ, तो एक और सिंचाई का हमारे गांव में वो भी है कि हमारे गांव में नीचे एक गांव है, तो वहाँ से पानी की पाइपलाइन वो है, तो वहाँ से पानी की सिंचाई होती है। तो वो कैसे होती है वो भी बताओ बुआ आप। हाँ, वो पंपिंग सेट जो जलाशय से मतलब नदी से पंपिंग सेट लगा है, नलकूप कहते हैं जिसको, उसकी भी हमने मंजूरी करवाई दूसरी सरकार में, उन्होंने वो कर दिया। बाद में वो भी स्वीकृति हुई, तो उसके बाद वो नलकूप फिट हो गया। अब वो बिजली के द्वारा मतलब वो नलों में पानी आता है, जिससे अल्प सिंचाई थोड़ी बहुत गाँव में आराम हो गया है। अच्छा, तो और वो रोड का तो ऐसा कायाकल्प हुआ, हमने इस रोड की सर्वे इस प्रकार करवाई, वो स्कूल से भी जुड़ गई, हमारे गांव के मंदिरों से भी जुड़ गई, हमारे गांव के बीच से भी जुड़ गई। आज जो भी आता है मंदिरों में भी अगर पूजा करने के लिए आता है तो गाड़ी में बैठ कर आता है। हाँ, और हर मंदिरों में और हर स्कूलों में पानी की बहुत वो है, सुविधा है। तो और हमारे गांव में ये सब चीज़ें सुविधा है। तो आज हमारे बुबू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी मुझे हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही, तो मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने बुबू से लिया। तो आपको एक इंट्रोडक्शन कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और बुबू आप भी बोल दो, लाइक करना, हाँ, लाइक करना, कमेंट। अभी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अब तो रोड तो आ गई, इसके पहले हमने क्या किया, हाँ वो भी बताओ। यहाँ पर मड़ुआ झुंगरा साग सब्जी हम कमाते थे, कोई इनकम नहीं होते थे। उसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भी कायाकल्प हमने हॉर्टिकल्चर सिस्टम से यहाँ आरो खुमानी कोलम इसका
बगीचे बनाए, जिसके कारण हमारी आय दुगनी हुई। हाँ, ये भी है जिससे कि हमारे गांव में अभी फल वो होते हैं, आड़ू पुलम खुमानी और चीजें भी होती है और सब्जियां भी होती है। हाँ, तो बुबू आप बताएंगे कि क्या पहले क्या हम होता है? सब्जी थोड़ी सो सब्जी टमाटर मिर्च कमाते तो यहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर कंधे में बो के हम राती घाट ले जाते थे। यदि नदी नाले उफान में आ गए तो हम दूर रास्ते से उसको पुल के द्वारा दूर रास्ते से जाकर उसको वहाँ बेचने के लिए जाते थे। हाँ, बोलो। हाँ, तो मतलब हमने ऐसे मतलब अपनी आय के स्रोत बढ़ाए। हालांकि हमारा गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा है। यहाँ का हाँ, ये मतलब जंगल से घिरा हुआ है। जंगल से घिरा है। यहाँ का मतलब मौसम वातावरण इतना सुंदर है, चारों तरफ पर्यावरण के दृष्टि से भी शांत एकांत है। हम जब कभी भी इधर भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं। शांत वातावरण है, थोड़े बाग बगीचे हो गए, थोड़ी रोड आ गई, और बिजली भी हमारे गांव में बहुत हाँ, ये देर भी में समस्या थी पहले विद्युत से, विभाग बहुत टाइम से पहले ये भी समस्या थी कि यहाँ पे लाइट की पूरी वो थी व्यवस्था नहीं थी। हाँ तो कैसे भी बुबू वो भी बताओ आप, ये लाइट का हाँ वो कनेक्शन वो सब चीजें वो कहाँ से आई? हमारे गांव में आधे गांव तक 20 साल पहले लाइट आ गई थी। उसके बाद हमारा ये तो गांव रह गया था। उसके बाद हम लोग इन्हें जिद्दोजहद करके भी यहाँ पर लाइट का भी वो प्रबंध करवाया। आज यहाँ लाइट आ गई। उसके बाद फिर इसको उसमें वोल्टेज कमी होती थी। उसके बाद हमने वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवाया। उसके बाद है कि गांव में विद्युत की व्यवस्था आज अच्छी हो गई है। अच्छा, हाँ, तो हमारे गांव में लाइट की पहले सुविधा भी नहीं थी, अब तो अब और हो गई है। एक बार कहीं फ़ोन करना था दूर संचार के लिए, वो पोलों में हाँ, पहले नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम थी। नेटवर्क भी नहीं था। तो नीचे हमारे आधे गांव तक शेरे तक वो फ़ोन की व्यवस्था हुई, गांव हमारा रह गया। उसके बाद जब मोबाइल सेवा सर्विस हुई, धीरे धीरे हम लोग उनसे आगे निकल गए। हमने मोबाइल का वो खरीदने स्टार्ट किए, तो यहाँ टावर भी अच्छे आते थे और मोबाइल भी अच्छा लगता था। आज मतलब हम हर तरफ से संपन्न हैं। तो आज बुबू ने आपको सब चीज़ें बता ही दी है। तो ये ब्लॉग के माध्यम से तो हमारे गांव के बारे में और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बुबू ने बताया। तो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।